वसीम। हाँ, केयर मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक के अभी फ़िलहाल मेडिकल डायरेक्टर में ही वर्क कर रहा हूँ यहाँ पर। और जैसा मेरा पहले से ही सर आयुर्वेदा में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैंने जितने भी पेशेंट्स हैं अब तक 4 से 5 साल से, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पेशेंट्स को इससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल हुए हैं। तो वहाँ से ही मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो इसी तरीके से मैंने सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग स्किन में किया है। तो इसी तरीके से आयुर्वेद के हिसाब से स्किन की ट्रीटमेंट करता हूँ। फिर धीरे धीरे करके मैंने वात रोगों में भी उसको ट्रीटमेंट को बढ़ाया। तो इस तरीके से मेरे पास वात रोग के पेशेंट यानी हड्डियों से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ हैं उनकी ट्रीटमेंट होने लगे। उनके ट्रीटमेंट के लिए भी बाकायदा लेप के पास होती है, काढ़े वगैरह भी मेरे पास से दिए जाते हैं, भाप भी दी जाती है और मसाज भी किया जाता है। और आयुर्वेद के हिसाब से एक बस्ती चिकित्सा होती है वो भी हम देते हैं यहाँ है, जो अभी हमारे तरीके से जितनी कोशिश होती है पेशेंट को लाभ देने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से स्किन के पेशेंट में जिनकी खून की खराबी होती है उसके लिए हम स्पेशली लीच थेरेपी यानी जोग थेरेपी बोलते हैं इसको, जलोबाचारा, वो यहाँ करते हैं। बहुत कम जगहों पर है लेकिन हम यहाँ पर सुविधा देते हैं। और स्किन के लिए सबसे ज़्यादा जो गुणवत्ता युक्त जो प्लांट है, जो जड़ी बूटी है, वो है एलोवेरा। तो एलोवेरा का मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ है, तो मैं एलोवेरा की कटिंग करके वहाँ पर पेशेंट्स के लोग चेहरे पर फेशियल मसाजिंग भी करता हूँ। एलोवेरा की सभी तरह की दवाइयाँ, कैप्सूल फॉर्म, ऑयल फॉर्म, जेल फॉर्म और जितने भी एलोवेरा से रिलेटेड सायरा फॉर्म है, ये सब हमारे पास अवेलेबल है। हम यही पेशेंट को देकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं स्किन के लिए। इसी तरीके से किडनी स्टोन में हमारे पास किडनी स्टोन के लिए पेशेंट्स जैसे जैसे आने लगे उनका रिसर्च कर धीरे धीरे करके जैसे जैसे पेशेंट को हमने वो रिजल्ट दिए उससे अंदाज़ा हुआ कि पेशेंट्स में किडनी स्टोन्स भी बहुत सारे टाइप के पाए जाए, तो उसका भी अच्छा खासा ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। इसी तरीके से अभी हमने हमारे जो हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, उसको हमने मल्टी स्पेशलिटी इस तरीके से दिया है कि हमारे पास आयुर्वेद प्लस एलोपैथी दोनों की एक साथ सहयोग से हमने यहाँ पर पेशेंट्स को लाभ देने की कोशिश की है। इसी तरीके से हमने उसमें एक लेडीज़ डिपार्टमेंट बनाया है। मैडम लेडीज़ डिपार्टमेंट संभालते हैं। मैं अपना पेशेंट जो भी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हमने ECG मशीन भी यहाँ रखी है, ताकि इमरजेंसी में पेशेंट अगर कोई अटैक का कोई पेशेंट आता है या कोई कार्डियक रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड फील आता है तो हम यहाँ पर उसकी ECG कर आगे की तरफ रेफर भी कर सकते हैं। फिजिशियन यहाँ पर दोनों पैनल में रखे हैं हमने, कंसल्टेंट डॉक्टर जुबैर अहमद खान और डॉक्टर खालिद इनामदार। आगे इंशाल्लाह कैंप लेने का हमारा ऐसा सोच है कि आगे हम 15 सितंबर तक कैंप लेंगे, उसमें उनको इनवाइट करके आगे की डेट तय करेंगे। इस तरीके से हमने एक स्पेशली एलोपैथी मेडिकल लोगों को लाभ एक मेडिकल भी यहाँ तैयार किया है, एक आयुर्वेदिक मेडिकल भी हमारे पास एक DCU चैम्बर है, डे केयर यूनिट करके, जहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट को एडमिट करते हैं। और एक स्पेशली हमने चैम्बर बनाए हैं जहाँ पे पेशेंट्स को बस्ती लेप थेरेपी की जाती है, वो स्पेशली चैम्बर है। उसमें हमने लेडीज़ की प्राइवेसी का भी ख्याल रखा है खासतौर से। ये जेल भी सर उस एलोवेरा के फॉर्म में इससे निकाल के तैयार किया गया। अच्छा। इस तरीके से ये एलोवेरा की मदद लेते हैं और पेशेंट्स को स्किन पे रखकर उसको रबिंग करते हैं ऐसे। अच्छा। इनका ट्रीटमेंट मैंने पूछ सकते हैं आप पेशेंट से। सबसे पहले आपको फुंसी आई तो आपने क्या किया मेरे पास आकर? आपको कौन सा ट्रीटमेंट दिया मैंने? लीच। अच्छा। बता रहे हैं लीच क्या रहती है? हाँ, आदेश बेटा लीच लेके आओ। आप बेटा लीच इलाज करने कितने दिन हो गए? चालू कब किए? मेरा 1 महीना पकड़ा। 1 महीना। कभी बीच में गैप दे दिए थे उन्होंने। अच्छा। मेरी गैप हो गई थी, मैं नागपुर गया था, मेरी कितने दिनों में आपको पिंपल्स से कितने पिंपल्स थे आपको और कैसे थे सर को बताइए। मतलब ये इतना एरिया, हाँ पूरा ये लीच होती है सर, इस तरीके से हम इसको पैक में रखते हैं। अच्छा। हाँ, ये लीच थेरेपी अप्लाई किए थे ना आपको? हाँ। कितने दिन में आपको रिजल्ट आ गए? कितने दिन? 2 से 3 दिन में आ गए। 2 से 3 दिन में रिजल्ट आ गए। जबकि इसके लिए पेशेंट काफ़ी पैसे लगाते हैं, आपको पूरा पता है। हाँ। स्किन के डॉक्टर्स के पास जाके बहुत सारे कॉस्मेटिक, बहुत सारे क्रीम, और इनकी गवाही ये विटनेस ये मैडम इनकी बहन है सिस्टर। अच्छा। क्या नाम है आपका? सोरमा गाइड। इन्होंने देखा तब ये भी खुद अपने ट्रीटमेंट लेने के लिए यहाँ आए। मैं देखा था बड़े बड़े पिंपल्स वगैरह थे। हाँ हाँ हाँ, फिर सर के पास ट्रीटमेंट के लिए आए ना। हाँ। रिजल्ट 3-4 दिन में दिखा। सब तरह के जो पेशेंट हड्डियों से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड जो आते हैं, जैसे मनकों की बीमारी, पीठ के मनकों की बीमारी, घुटनों की बीमारी, घुटनों का वार, हड्डियों का वार, जिस्म का वार, तो यहाँ पर हम एक स्टीम थेरेपी यूज करते हैं।
यानी भाप देते हैं यहाँ से। और सब टाइप के लेप अपने पास तैयार होते हैं। लेप में 4 प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं, जिसके नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। अश्वगंधा, मुलेठी, अर्जुन छाल और हल्दी। ये 4 प्रकार की जड़ी बूटियाँ, 2 प्रकार के तेल और घी की दवाइयाँ, जिसका नाम है गुगुल तिक्तकम घृतम और गंध तेलम। ये सारी दवाइयों को मिश्रित करके दूध में बनाकर हम एक यूनिक लेप बनाते हैं, जिसका नाम हमने रखा है स्पेशल लेप। वो स्पेशल लेप हम मनकों के पेशेंट पर, पीठ के मनकों की बीमारी, गर्दन के मनकों की बीमारी या घुटनों की बीमारी, इसमें लगाते हैं। पेशेंट बताते हैं कि उनको काफ़ी लाभ मिले। अब तक 80 से 100 तक पेशेंट्स लाभ लेते हैं। और फिर सादे लेते होते हैं। प्लीज करते हैं इस तरीके से डिपार्टमेंट है प्राइवेसी का। बहुत बढ़िया। बताइए हमारा जो पेशेंट की केस रिकॉर्ड हिस्ट्री ये है कि इस तरीके से हमने केस पेपर के रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, जिसमें हमने पेशेंट्स की पूरी जानकारी ली है। और इस तरीके के केस पेपर रहते हैं ये, जैसे कि क्रॉनिक डर्माटाइटिस, इसमें नाम भी डाले हैं हमने। एसिडिटी यानी आम्लपित्त, ये है लंबर स्पॉन्डिलोसिस। ये देखिए, ये शीत पित्त के पेशेंट हैं। ये ऐसे हमारे पास केसेस होते हैं। हेयर फॉल यानी बालों के पेशेंट आते हैं, तो बालों का भी ट्रीटमेंट करते हैं। ये टीबी के भी पेशेंट आते हैं, जो बहुत बार टीबी की दवाइयाँ लेते हैं, बड़े बड़े सरकारी दवाखानों से ठीक नहीं होते हैं, तो वो आयुर्वेद लेने के लिए आते हैं, तब हम देते हैं। ऐसा नहीं कि हम टीबी का ट्रीटमेंट करें, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से टीबी का ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते। इस तरीके से अपने पास ये पथरी के पेशेंट्स की लिस्ट काफ़ी है। फाइल्स के पेशेंट, मुड़ियात बहुत कॉमन है। लेडीज़ में एक बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसका ट्रीटमेंट मैडम करते हैं ज़्यादा, पीसीओडी। इस पर मेरा रिसर्च चल रहा है अभी। पीसीओडी में काफ़ी लेडीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, फाइब्रॉइड, पीसीओडी। आजकल क्या हुआ कि इस बीमारी की वजह से लोग अपने अपने बच्चेदानियाँ निकाल ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि ट्रीटमेंट किया जाए। अगर 30 साल की उम्र में बच्चेदानी निकाल दे रहे हैं, तो फिर वो लेडीज़ कैसे? इसलिए मैं उनको जानकारी दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल अपनी बच्चेदानी ना निकालें, जहाँ तक हो सके दवाई के जरिए हो सकता है। इसी तरीके से संधिवात के भी पेशेंट अपने पास आते हैं, उनकी ऐसी केसेस स्टडीज। सबका केस लिखा हुआ है, अपनी अपनी लैंग्वेज में पेशेंट ने लिखी है, और उसके बाद हमने उसका ट्रीटमेंट करें।